Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Champion present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about 8th lecture of similar triangle and that is Pythagoras based practice questions. तो बेटा आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो मेनली डिपेंडेंट है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर, जो कि पाइथागोरस जो हमने थ्योरम और उसके कन्वर्स के बारे में जो स्टडी किया है उसी से रिलेटेड। ओके, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनईसी जैसे और प्री आर्मी के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हो उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में शेयर करते रहे, ताकि आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो काफी स्टैंडर्ड बन पाए। ओके, और यहाँ पर ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता ही। इसे मेनली हम यहाँ बात करने वाले हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से क्या करना है, टेलीग्राम इंस्टॉल करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb06 एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb07। इसी तरह से क्लास 8 का ग्रुप कोड रहने वाला है t.me/ttb08, क्लास 9 t.me/ttb009 एंड मेनली क्लास 10, तो क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड रहेगा यहाँ पर t.me/ttb010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करोगे, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करोगे। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपको काफी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। ठीक है, आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 9-10 का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट जो पैकेज है ये आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। यहाँ अगर हम फर्स्ट पैकेज की बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाइवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो क्या करना होगा, आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन में लेकर आया हूँ आपके लिए। यहाँ पर टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3500 रुपीज। इसमें मिलने वाला है आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है, और वो है कि आपको यहाँ पर मिलने वाला है 30% का डिस्काउंट। कितना? 30% का डिस्काउंट। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा, और आपका जो कूपन कोड है वो है LS Live। मतलब कि इस LS Live कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फटाक से आपको क्या करना है, कूपन कोड यूज करने के बाद बाय पैकेज पर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, जबकि सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपके लिए यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर है। तो फटाक से आपको क्या करना है, कूपन कोड यूज करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधे पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ पर आपके लिए अमाउंट के ऑप्शन में फर्स्ट अगर पैकेज सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा, सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट। ओके, और यहाँ पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज भी गिवन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो 9549041111। आपको क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करना है और अपने जो भी डाउट है, जो भी क्वायरी आपको करना है इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड, वो आप कंप्लीटली
कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपके और हमारे बीच में बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है ऑलरेडी उनके साथ तो काफी अच्छे से बॉन्डिंग बना हुआ है, लेकिन जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है तो फटाफट से आ जाइए, एक प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाक से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 8 आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने है जो कि सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड है। अभी तक अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। इन 7 लेक्चर्स में हमने काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया। सबसे पहले हमने यहाँ पर ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के सिमिलर फिगर्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस फिगर्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया, सिमिलरिटी के क्राइटेरिया, साथ में इसकी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमने इसी में पाइथागोरस थ्योरम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो काफी सारी चीजें हम इसमें फाइंड कर चुके हैं। काफी अच्छे से आपने सारे लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। अगर फिर भी किन्हीं बच्चों को डाउट है या जिन बच्चों ने हमारे वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फटाफट से आप उन सारे वीडियोस पर क्लिक कीजिए और सारे वीडियोस को देखिए, क्योंकि आपका ट्रायंगल से रिलेटेड हर एक डाउट यहाँ पर दूर होने वाला है। ओके, तो इस लेक्चर की बात करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं आज का हमारा जो लेक्चर है, इसके लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं, प्रीरिक्विजिट्स क्या रहने वाले हैं, साथ में यहाँ पर कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं। ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो चलो बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। इन द गिवन फिगर, यहाँ पर आपको एक गिवन फिगर नजर आ रहा है। AB एंड DE आर परपेंडिकुलर टू BC। AB और DE जो है ना वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। इफ AB इक्वल 9 सेंटीमीटर और AB की जो लेंथ है वो है 9 सेंटीमीटर, DE इक्वल 3 सेंटीमीटर, DE कितना है आपके पास 3 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल 24 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट AD, आपको AD फाइंड करना है। तो देखो आपको क्या करना है, AD मतलब कि ये लेंथ फाइंड करना है। ओके, इस लेंथ को फाइंड करने के लिए पहले ये देख लो कि आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है। सबसे पहले AB हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, तो ये लो 9 सेंटीमीटर। DE हमारे पास है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, तो ये लो 3 सेंटीमीटर। AC, ये AC पूरा कंप्लीट आपके पास 24 सेंटीमीटर है। कितना, 24 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, फिर और कुछ गिवन है नहीं है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ फाइंड करना है पूरा कंप्लीट, किसका वैल्यू, ओनली ऑन AD का वैल्यू। AD कहाँ है, ये रहा आपके पास। ओके, तो आ जाओ फटाफट से देखो यहाँ पर आपके पास गिवन पार्ट में क्या क्या चीजें गिवन है और उनको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC, इसमें गिवन है हमें हमारे पास AB एंड DE आर परपेंडिकुलर टू, किस पर परपेंडिकुलर है, ये BC पर परपेंडिकुलर है। ओके, साथ में आपको गिवन है यहां पर AB की लेंथ 9 सेंटीमीटर, DE की लेंथ 3 सेंटीमीटर और AC की लेंथ 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको यहां फाइंड करना है AD का लेंथ, किसका, AD का लेंथ फाइंड करना है। अब AD का लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। किसका, थेल्स थ्योरम। और थेल्स थ्योरम क्या होती है, आपको पता है ना कि जब हमारे पास कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की 2 साइड्स के मिड पॉइंट को हम जब ज्वाइन करते हैं तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर वो जो लाइन सेगमेंट रहता है वो उन 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ओके, तो यहां से देखो, यहां से हम देखते हैं हमारे पास ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल DEF है। कौन कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इन दोनों ट्राइंगल को देखते हैं हम फटाफट से। देखो दोनों ट्राइंगल में क्या क्या गिवन है। ABC ट्राइंगल की बात करते हैं तो ये AB इस छोटे वाले ट्राइंगल DE के क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो फाइनली AB अपॉन DE। इसी तरह से ये BC अपॉन EC और AC अपॉन AD। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, AC अपॉन AD। ठीक है यहां तक। चलो अब यहां से देखो बिल्कुल ध्यान से, यहां पर AB अपॉन DE इक्वल, हमें क्या फाइंड करना है, AD। तो AD कहां है, यहां पर है, तो इसे लिख सकते हैं हम AC अपॉन AD। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहां तक बिल्कुल करेक्ट है।
क्लियर है सारी चीजें। अब यहां पर देखो, यहां से आपके पास AB की लेंथ कितना है 9 सेंटीमीटर, DE का लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर, AC 24 है आपके पास, और AD आपको क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको काफी अच्छे से आता है, ये तो कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो फाइनली ये हो जाएगा 3AD इक्वल 24 और AD इक्वल 8 सेंटीमीटर। कितना 8 सेंटीमीटर। तो ये AD का जो लेंथ है वो कितना फाइंड होता है आपको 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको रेड पार्ट नजर आ रहा है सिर्फ ये, इसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर। अब यहां से अगर आपको पूरा लेंथ फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ DC का, तो DC का लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करोगे, अरे भाई 24 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 8 को, तो फाइनली आपको क्या मिलेगी यहां पर DC। क्यों, DC अगर फाइंड करना है तो इस पूरी में से, मतलब कि AC में से अगर हम इस AD को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो DC हमें क्या होगी यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। ये तो वो पार्ट है जब ये आपको फाइंड करना हो, लेकिन हमें तो ओनली ऑन यही कहा है क्वेश्चन में कि आप फाइंड कीजिए सिर्फ और सिर्फ AD को। तो AD को फाइंड करने पर हमें कितना लेंथ मिलता है, इसका 8 सेंटीमीटर का लेंथ मिलता है। ओके, फटाक से नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। बहुत ही इजी क्वेश्चंस मिलेंगे पाइथागोरस थ्योरम में, बिल्कुल मस्त रहिए, जबरदस्त, क्योंकि शानदार काम होने वाला है यहाँ पर। फटाफट नोट करो जल्दी से, थोड़ा जल्दी जल्दी करना बेटा, ताकि हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहे तो यहां पर देख पा रहे हैं एंगल्स भी इक्वल कर सकते थे, एंगल बी को भी एंगल ई के इक्वल कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों में जो कॉमन एंगल आ रहा है वो एंगल सी आ रहा है। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मुझे लगता है कि आपको आते हैं काफी अच्छे से, इसीलिए मैंने इसको ज्यादा इतना डिटेल में नहीं लिया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए मैन ऑफ हाइट 1.8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग 5 मीटर अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट ऑब्जर्व दैट द लेंथ ऑफ हिज शेडो इज 1.5 मीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ लैंप पोस्ट। तो आपको लैंप पोस्ट का हाइट फाइंड करना है। क्या करना है, एक लैंप पोस्ट का हाइट फाइंड करना है। कहा गया है क्वेश्चन में कि एक मेन है और उसकी हाइट कितनी है 1.8 मीटर, ठीक है। स्टैंडिंग 5 मीटर अवे, कितनी दूर खड़ा है वो 5 मीटर अवे फ्रॉम ए लैंप, किससे, लैंप पोस्ट से, ठीक है। तो दैट द लेंथ ऑफ हिज शेडो, उसकी जो शेडो है ना, शेडो की लेंथ कितनी है 5 मीटर है। क्लियर। तो आपको यहां पर बताना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। लैंप पोस्ट की हाइट क्या रहने वाली है। तो देखो ये हो गया आपका लैंप पोस्ट, ठीक है। इस तरह से मैं एक डायग्राम बना देता हूं आपके पास फिगर, इससे आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपके पास A, B, ये C, ये हो गया D और ये हो गया E। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो लेंथ है, ठीक है, ये क्या रहेगी इसकी शेडो। अगर ये यहाँ खड़ा है तो इसकी शेडो यहाँ रहेगी, और ये कितनी दूर खड़ा है इस लैंप पोस्ट से 5 मीटर की। तो ये तो डिस्टेंस हो गया आपके पास 5 मीटर, और ये हो गई आपके पास 1.5 मीटर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है आपके पास 1.8 मीटर। अब आपको ये जो लैंप पोस्ट, मतलब कि एक्स जो नजर आ रहा है, ये एक्स आपको क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है। अब इस एक्स को फाइंड करने के लिए, इस एक्स को फाइंड करने के लिए क्या करोगे, AB अपॉन BE, AB अपॉन BE, ठीक है। किसके इक्वल होगा ये, BC अपॉन EC के, हाँ या ना। फटाफट से जल्दी से नोट कर लो, यहां तक मैं पानी पी लेता हूं फिर समझाता हूं मैं। फिगर बनाओ जल्दी से। ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, मेनली एक्स फाइंड करना है। एक्स को फाइंड करने के लिए क्या करना बताया मैंने अभी आपको, वही थेल्स थ्योरम का यूज करो। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास ये जो BE है यहां पर गिवन है 5 मीटर, EC है आपके पास यहां पर 1.5 मीटर जो कि शेडो है, ठीक है। और हाइट कितना है पर्सन का, मेन का 1.8 मीटर, मतलब कि DE का लेंथ कितना है आपका यहाँ पर 1.8 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें जो यहाँ पर फाइंड करना है वो फाइंड करना है AB। क्या फाइंड करना है, AB। तो AB फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं AB अपॉन EE, AB अपॉन BE। ये किसके इक्वल होगा, ये AB अपॉन BE इक्वल होगा BC अपॉन EC के। किसके,
बी सी अपॉन ई सी के। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ए बी को एज इट इज रहने दो क्योंकि ये आपको फाइंड करना है। बी ई का लेंथ कितना है 5, ये लो, इक्वल बी सी को क्या लिख सकते हो आप फटाफट से, बी ई प्लस ई सी, बी ई प्लस ई सी, किसे लिख रहे हो आप ये बी सी को अपॉन ई सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइनली यहां से ए बी अपॉन 5 एज इट इज आ जाएगा। बीई की लेंथ कितनी है 5 प्लस 1.5, क्यों, क्योंकि ईसी का लेंथ हमारे पास 1.5 है, अपॉन ईसी का लेंथ 1.5, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलो यहां से देखो 1.5 इंटू ए बी इक्वल 6.5 इंटू 5, तो ए बी इक्वल 6.5 इंटू 5 अपॉन 1.5, तो ये समथिंग मिलेगा आपको 7.8 मीटर। कितना 7.8 मीटर लेंथ, मतलब कि इस एक्स का जो लैंप का जो हाइट है यहां पर वो कितना है 7.8 मीटर, और यही आपको फाइंड करना था। फटाफट से नोट कर लो जल्दी से, फटाफट। फटाफट नोट करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी भी तरह की? सॉरी, यहां डीई करो बेटा आप, हमने क्या लिया है ए बी अपॉन डीई, यहां पर ए बी अपॉन डीई आएगा, थोड़ा सा चेंज कर लो। यहां हमने बीई कर दिया है तो बी की वजह से हमारा पूरा लेंथ गलत है, तो यहां आएगा डीई। ओके, ये हो गया डीई, तो डीई है तो यहां पर ये डी का जो ये हो जाएगा 1.8, जब ये 1.8 होगा तो यहां पर भी क्या होगा 1.8। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लीजिए। ओके, हमने यहां पर क्या किया बीई लिख दिया, तो बी का कैलकुलेशन तो हमारे पास 5 मीटर है, बीई का लेंथ तो हमने सब तरफ 5 कर दिया, तो आपको चेंज करना है क्योंकि ये थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बीई किसके इक्वल होगी इस डी के, ये बीसी इस ईसी के। क्लियर है, जो कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर इन द गिवन फिगर, आपको यहां पर फिगर नजर आ रहा है जिसमें एंगल बी पर क्या बन रहा है 90 डिग्री, ये आपका एंगल है, और इस एंगल बी पर आपको मिल रहा है यहाँ पर 90 डिग्री। डी एंड ई आर एनी पॉइंट ऑफ ए बी, डी और ई जो है वो ए बी के क्या है पॉइंट है, ठीक है, और बी सी के। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल होगा ए सी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर के। ओके, तो चलो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर गिवन पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं हम कि हमें क्या गिवन है। एंगल बी पर क्या है 90 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। डी एंड ई आर एनी पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आपको प्रूव करना है यहां पर ए जो स्क्वायर है प्लस सी डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। अब आपको तो पता है पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर यूज करेंगे हम, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं ट्राइंगल, ये जितने भी ट्राइंगल है ना इनके बारे में डिस्कस करते हैं पहले हम। इन ट्राइंगल एबीसी, सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम एबीसी। एबीसी ट्राइंगल में ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, मतलब कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो फाइनली एसी स्क्वायर किसके इक्वल होगा एसी स्क्वायर इक्वल बी डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, क्लियर है, इसे इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से सेकंड ट्राइंगल लेते हैं ए बी ई। कौन सा ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, तो इसमें हाइपोटेनियस हो गया आपका ए ई, और बाकी ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर और बेस, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2।
थर्ड देखो, थर्ड हम ट्राइंगल लेते हैं डीबीसी, ट्राइंगल डीबीसी। इन ट्राइंगल डीबीसी, ट्राइंगल डीबीसी में हम क्या देखते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया डीसी, और ये हमारा बेस हो गया, ये हो गया हमारा यहां पर परपेंडिकुलर। तो डीसी स्क्वायर इक्वल बीसी स्क्वायर प्लस या डीबी स्क्वायर प्लस डीबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो गई इक्वेशन 3। अब इसी तरह से एक और ट्राइंगल बचता है हमारे पास, और वो है डीबीई, ट्राइंगल डीबीई। ट्राइंगल डीबीई में हम क्या देखते हैं, यहां पर ये हमारा परपेंडिकुलर डीबी, हाइपोटेनियस डीई, तो फाइनली हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा आपका डी का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर डीबी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इक्वेशन 4। अब देखो यहां पर हमें क्या चाहिए, यहां पर एई और सीडी, एई और सीडी हमें यहीं पर मिलेगा, डीसी बोलो या सीडी बोलो एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर एई चाहिए और यहां पर भी सीडी, तो एई और सीडी हमें यहीं से मिलेगा। क्लियर है ना? तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अब यहां पर देखो, हमें जो लेफ्ट हैंड पर है वो तो ऑलरेडी मिल चुका है। अब हमें यहां पर इस ए बी स्क्वायर और इस बी सी स्क्वायर को, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब कि ये रहा आपके पास इक्वेशन 1 में, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, ए सी स्क्वायर। तो यहां पर मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल, इन दोनों को हम लिख सकते हैं यहां पर ए सी स्क्वायर, ओके, प्लस बीई स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, बीई स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। फटाफट से देखो, बीई स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर कहां है, ये रहा, इसे लिख सकते हो आप डीई स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, डीई स्क्वायर, इक्वेशन 4 से। ओके, क्लियर है? तो फाइनली यही आपको क्या करना था, यहां पर प्रूव करना था, ये देख लीजिए। ओके, यही हमें प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, यहां पर हमारे पास जितने भी ट्राइंगल्स थे, इन सारे ट्राइंगल्स में हमने यहां पर पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमें यहाँ पर 4 इक्वेशंस मिली। इन 4 इक्वेशंस में हमने इक्वेशन 2 और 3 को ऐड किया। जब 2 और 3 को ऐड करते हैं तो इक्वेशन 1 और 2 में हम देखते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को हम ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर को हम यहाँ पर डी ई स्क्वायर लिख सकते हैं, और यही हमें फाइंड करना था। ओके, फटाक से नोट कर लो बेटा, जल्दी से, फटाफट, काफी सारे क्वेश्चंस करने और टाइम ज्यादा हो गया, 23 मिनट्स हो गए, थोड़ा जल्दी करो फटाफट से। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहां तक, सारे क्वेश्चंस? चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है आपके पास एबीसी, इसमें एंगल बी पर 90 डिग्री का बना हुआ एंगल, और डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी जो है वो बीसी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है यहाँ पर ए सी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस 3D स्क्वायर के इक्वल होगा, और बी सी स्क्वायर इक्वल 4AD स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, तो देखो यहां पर सबसे पहले ट्राइंगल देखो, इस ट्राइंगल में ये जो एडी है ना, ये आपकी क्या है, मिडेन है। अब यहां पर इस ट्राइंगल में हम क्या देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, सीधी सी बात है, एक तो बड़ा वाला ट्राइंगल और एक ये छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन दोनों में हम देख लेते हैं जो जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर। पहले तो देख लो गिवन पार्ट क्या क्या है। ट्राइंगल एबीसी जिसमें एंगल बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी मिड पॉइंट है किसका, बीसी का। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है पूरा। चलो अब यहां से हमें प्रूव करना है ये
तो हम लेते हैं सबसे पहले ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AC क्या है यहां पर आपका? हाइपोटेनियस है, तो AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्लियर है यहां तक पूरा? चलो अब नेक्स्ट देखो ट्राइंगल ABD की बात कर लेते हैं। कौन सा? ABD। और एक ट्राइंगल है हमारे पास यहां पर, ये रहा। तो ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में हाइपोटेनियस हो गया आपका AD, तो AD स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं आता है? क्लियर है? अब देखो बिल्कुल यहां पर ध्यान से देखते हैं। इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं। अगर इक्वेशन 1 से हम देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहां से अगर हम AB की वैल्यू फाइंड करेंगे, किसकी? AB की वैल्यू, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरह की। और एक बात और ध्यान से देखो, ये जो आपके पास BD है, ये BC का क्या है? हाफ है। ये जो आपके पास DC है, ये इस BC का क्या है? हाफ है। भाई ये BD इस पूरे BC का क्या है? हाफ ही तो है ना। ये DC इस पूरे BC का हाफ है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमारा ये जो BD है ये इक्वल है किसके? CD के। ओके क्लियर है? अब यहाँ पर आओ वापस से, यहाँ पर हमने क्यों किया? ये AB स्क्वायर की वैल्यू क्यों फाइंड की? क्योंकि हम इसे पुट करना चाहते हैं इक्वेशन 2 में। तो जब आप इसे इक्वेशन 2 में पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन 2, तो जब हम इसे इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो देखो AD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर की वैल्यू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बोलो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब यहां पर देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहां पर BC और यहां पर भी BC, तो ये जो BC है ये पूरा BC, इस पूरे BC को आप क्या लिख सकते हो? यहां पर तो देखो प्लस का हुआ, ये तो माइनस का है पूरा, और ये किसका है? प्लस का है। ओके अब हमें चाहिए यहां पर AC स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर। तो देखो AC हमारे पास है ही सही, AD हमारे पास है ही सही, हमें यहां पर चाहिए 3D स्क्वायर। क्या चाहिए? 3D स्क्वायर। अब हम यहां पर बात करते हैं, पहले इसे नोट करो, फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं कि रीजन क्या है, किसे हम क्या लिख रहे हैं। फटाफट से देखो जल्दी से। फटाफट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? फटाफट से बोलो हाँ या ना। यहां पर हमने थोड़ा सा गलती कर दिया ना बेटा, देखो यहां पर BD है, यहां हमने BC लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? BD स्क्वायर। ठीक है क्लियर है? BD स्क्वायर। ओके क्लियर है? अब देखो यहां पर आपके पास है ये BD स्क्वायर, कितना है? BD स्क्वायर, और यहां क्या है आपके पास? BC स्क्वायर। अगर हम इस AC स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देते हैं यहां से,
तो यहां से जब हम AC की वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। क्लियर है, हाँ या ना, फटाफट बोलो, फटाफट से वैल्यू पुट करके आप मुझे आंसर बता दो जल्दी से। पूरा आंसर आपके सामने है, जल्दी से बता दो। यहां से अगर आप AC स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड करते हो तो इसे आप जैसे ही इधर ट्रांसफर करोगे, इसे आप जैसे ही इधर ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास यहां पर 2CD स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2CD स्क्वायर। अब इस 2CD स्क्वायर को अगर हम यहां पर लिख देते हैं, मतलब कि यहां से मिलेगा हमें AC स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर माइनस 3D स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर BD स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर इसे सॉल्व करना है। इसे आप 2CD स्क्वायर भी लिख सकते हो चाहो तो। क्या लिख सकते हो? 2CD स्क्वायर, क्योंकि ये जो आपका BD है, ये आपका जो BD है, इस CD का क्या है? जस्ट क्या है? डबल है। तो इसे हम 2CD स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपके पास पूरा सॉल्व हो गया, फटाफट से पुट कर दो, आंसर निकाल दो। AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ये है आपका CD स्क्वायर, इसे चेंज कर दो। ओके, ये क्या हो गया? CD स्क्वायर। अब यहां पर देखो, AC स्क्वायर इक्वल यहां से AD स्क्वायर माइनस यहां पर आपके पास क्या मिलेगा, फटाफट से देखो। यहां से आपको मिलेगा ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 3CD स्क्वायर प्लस 4CD स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर इसे इक्वल क्यों लिखा है? हमने कहा है कि BD जो है वो क्या है? CD के इक्वल है। क्लियर है। तो फटाक से जब ये इसके इक्वल है तो BD की जगह हमने क्या लिख दिया? यहाँ पर CD लिख दिया। तो ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर, और यही आपको यहाँ पर फाइंड करना था। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाक से नोट कर लो। अब इसका सेकंड पार्ट आप कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो आपको BC के इक्वल फाइंड करना है, किसे? 4 इंटू AD स्क्वायर माइनस, तो जहां पर भी आपके पास ये BD आए, BD को आप लिख दो BC/2 का होल स्क्वायर, और जहां CD आए वहां लिख दो आप BC/2 का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए लेडर 25 मीटर लॉन्ग, कितना लंबा है वो? 25 मीटर, ठीक है, क्लियर है। और साथ में रीचेज ए विंडो ऑफ ए बिल्डिंग 20 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना है? 20 मीटर है। डिटरमाइन द डिस्टेंस, हमें यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है ऑफ द फुट द लेडर फ्रॉम द बिल्डिंग। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना और बिल्कुल अच्छे से समझना। यहां पर आपके पास इस तरह से गिवन है, ये आपका A, ये आपके पास B, A, B और C। क्लियर? अब यहां पर हम क्या देखते हैं, देखो 25 मीटर लॉन्ग, कितना लंबा है लेडर? 25 मीटर, ठीक है। रीचेज ए विंडो फ्रॉम ए बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो यहां पर हमारे पास एक तरह से हाइट है वो कितनी है? 20 मीटर। क्लियर? ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर हमें ये जो डिस्टेंस है ये फाइंड करना है ग्राउंड से। तो देखो ग्राउंड से डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब कि यहां पर आप क्या करोगे? AC का स्क्वायर फाइंड करोगे, ठीक है। तो हमारे पास AB ऑलरेडी गिवन है 25 मीटर, BC हमारे पास है 20 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो अब यहां पर देखो, यहां से हमें फाइंड करना है AC। तो देखो आपको पता है ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। यही पाइथागोरस थ्योरम होती है। यहां पर हाइपोटेनियस क्या है आपके पास? BC, ये हो गया BC स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर AB स्क्वायर प्लस बेस AC स्क्वायर। ओके, क्लियर है। अब यहां पर BC की लेंथ कितनी है? 20, तो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर इक्वल AB की लेंथ कितनी है हमारे पास? फटाक से देखो, AB की लेंथ है हमारे पास 25, तो ये 25 स्क्वायर। ओके, क्लियर है।
प्लस AC हमें फाइंड करना है, तो ये हो गया 400, 625 प्लस AC स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे इधर ट्रांसफर करो, इसे इधर ट्रांसफर करो। ओके, तो फाइनली यहां से AC स्क्वायर इक्वल मिलेगा 225, तो AC इक्वल मिलेगा आपको रूट 225 का मतलब हो गया 15। तो AC की जो लेंथ है वो कितनी है, 15 मीटर है। ये जो लेंथ है ये कितनी है आपके पास, 15 मीटर। फटाक से नोट कर लो, जल्दी से छापो, काफी टाइम हो गया, थोड़ा जल्दी करो, बस 36 मिनट्स हो गए। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए लेडर 15 मीटर लॉन्ग, कितना लॉन्ग है लेडर, 15 मीटर, ठीक है। रीचेज ए विंडो विच इज 9 मीटर अबव, कितनी है, 9 मीटर अबव। एक मिनट बेटा, यहां क्या किया हमने, यहां थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमें लेडर 25 दिया था, लेडर 25 दिया था, थोड़ा सा चेंज कर लो यहां पर सब तरफ। लेडर 25 है, हमने 20 लिख दिया, तो जहां जहां BC है तो BC कहां है, यहां है, तो यहां 25 आएगा। कितना आएगा, 25, और यहां 20 आएगा। थोड़ा सा चेंज कर लो, क्योंकि हमने क्या किया, लेडर को 20 लिख दिया, तो 25 मतलब कि ये हो गया 625, ठीक है। ये 20 मतलब 400। ओके, तो फाइनली इसको हमने ट्रांसफर किया उधर, तो AC स्क्वायर कितना मिला हमें, करेक्ट है बिल्कुल। ओके, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है, ए लेडर 15 मीटर लॉन्ग, कितना लॉन्ग है, 15 मीटर, रीचेज ए विंडो विच इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड। मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है, यहां से कितना है, 9 मीटर, ये 9 मीटर हो गया, ठीक है। और लेडर कितना है, 15 मीटर, तो ये हो गया 15 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, वन साइड ऑफ ए स्ट्रीट के वन साइड, कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, द लेडर इज टर्न, लेडर क्या होता है, टर्न हो जाता है अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट के, रीच ए विंडो 12 मीटर हाई, कितनी हाइट, 12 मीटर, तो ये हो गई आपके पास 12 मीटर। ओके, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, हमें ये विड्थ स्ट्रीट की फाइंड करनी है, मतलब कि अगर हम इसे A, इसे हम B, इसे हम C, D और E नेम देते हैं, तो जब हम इसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये भी कितनी होगी हमारे पास, 15 मीटर ही होगी। क्लियर है। अब यहां से हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है AB का लेंथ, कितना लेंथ फाइंड करना है, AB का लेंथ। अब AB का लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करें भाई, क्या करें, AB का लेंथ फाइंड करने के लिए बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर आप इस AD और इस DB का लेंथ फाइंड कर लो तो इस AB का लेंथ फाइंड हो जाएगा, क्योंकि दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां पर हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD में ये है हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो DC का स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। DC की लेंथ कितनी है, 15, AC की लेंथ कितनी है, 9, और AD हमें फाइंड करना है। क्लियर, ये हो गया 225, ये हो गया 81, और AD स्क्वायर, इस 81 को इधर ट्रांसफर करो तो 225 माइनस 81 इक्वल AD स्क्वायर, यहां से हमें मिलेगा 144, तो AD स्क्वायर, फाइनली AD जो मिलता है यहां से वो मिलता है 12 मीटर। कितना मिलता है, 12 मीटर, क्यों, क्योंकि 144 जो है 12 का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया आपके पास 12 मीटर। अब आपको फाइंड करना है DB, DB फाइंड करने के लिए सेम केस, सेकंड ट्राइंगल लो, ट्राइंगल BED, इन ट्राइंगल BED, इस ट्राइंगल में हम क्या देखते हैं, हमारे पास यहां पर हाइपोटेनियस है ED, क्या है ED, तो ED स्क्वायर इक्वल किसके होगा, ये परपेंडिकुलर, मतलब कि B के स्क्वायर प्लस DB के स्क्वायर के, ठीक है। ED की लेंथ कितनी है, 15, तो ये हो गया आपके पास 15 का स्क्वायर इक्वल B की लेंथ कितनी है आपके पास, 12 स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपके पास 225, यहां से 144 प्लस DB स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पर देखो बिल्कुल ध्यान से, 225
इसको इधर लाएंगे तो 144 इक्वल dB स्क्वायर, यहाँ से कितना मिलेगा हमें 81 1, और ये हो गया आपके पास कितना हो जाएगा 12, 12 में से 8 मतलब कि 81 ही मिल रहा है। ये देखो dB स्क्वायर, यहाँ से dB की जो लेंथ है वो मिलती है 9 मीटर। कितनी मिलती है हमें 9 मीटर। ये लो ये है आपके पास 9 मीटर। अब हमें क्या करना है AD फाइंड करना है, तो इस AD को हम क्या लिख सकते हैं, AB हमें फाइंड करना है तो इस AB को हम लिख सकते हैं यहां पर AD प्लस AB इक्वल AD प्लस DB। AB की लेंथ कितनी है हमारी फाइंड करना है, AD 12 और ये 9, तो फाइनली AB जो है वो कितना है हमारा 21 सेंटीमीटर। तो आपको जो विड्थ फाइंड करना था यहाँ पर स्ट्रीट का वो कितना है 21 मीटर। ओके क्लियर है, फटाक से नोट करो, जल्दी से फटाफट छापो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया है हमने, सारी चीजें आपको क्लियर है ऑलरेडी। ओके चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 मीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका हाइपोटेनियस है 6 मीटर, मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, और शॉर्टेस्ट साइड से कितना है ट्वाइस मोर देन है, ठीक है। इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन, थर्ड साइड 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनियस, फाइंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल की साइड फाइंड करना है। ओके तो देखो यहां पर हमारे पास सबसे पहले लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ या शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल BX। ट्राइंगल की जो शॉर्टेस्ट साइड है वो कितनी है X। तो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होगा आपके पास 6 मीटर मोर देन मतलब कि +6, किससे ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड से ट्वाइस मतलब कि 2x + 6। ओके क्लियर है। इसी तरह से थर्ड साइड होगी आपके पास लेस देन 2 मीटर, कितनी लेस देन 2 मीटर, किससे हाइपोटेनियस से। तो हाइपोटेनियस ये रहा, तो 2x + 6 - 2, फाइनली ये मिलता है 2x + 4 मीटर। ओके क्लियर है सारी चीजें। अब आपको पता है अगर आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये आपके पास A B और C, यहां पर हाइपोटेनियस अगर आपके पास 2x + 6 मीटर, परपेंडिकुलर आपके पास, परपेंडिकुलर जो है आपके पास ये अगर आपके पास यहां पर 2x + 4 मीटर और ये आपके पास अगर x मीटर है, तो आप यहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करोगे आ जाओ। आपको पता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर देखो AC, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल, परपेंडिकुलर है हमारा AB, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस बेस है हमारा BC स्क्वायर। ओके AC की वैल्यू कितनी है 2x + 6 का होल स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है 2x + 4 का होल स्क्वायर, और बेस की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक बोलो फटाफट से, नहीं। अब देखो a + b का होल स्क्वायर तो आपको काफी अच्छे से पता है ही सही, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, यही होता है ना। पुट कर दो यहां पर a स्क्वायर + 2ab मतलब कि ये हो जाएगा 24x + b स्क्वायर 36 इक्वल, यहां पर सेम चीज a स्क्वायर + 2ab मतलब कि 16x + 16। कोई प्रॉब्लम हाँ या ना, फटाफट से बोलो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है ना, हाँ या ना, फटाफट से बोलो, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर x स्क्वायर ऑलरेडी ठीक है, क्लियर है, तो ये हो गया आपके पास 4x स्क्वायर + 24x + 36 इक्वल, x स्क्वायर ऐड किया तो 5x स्क्वायर हो जाएगा ये, + 16x
प्लस 16, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आप x को एक तरफ ले लो, ठीक है, सबको एक साथ, तो 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 24x प्लस 16x, ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, या फिर हम इसको उधर ट्रांसफर करें, ठीक है, तो इसको उधर ट्रांसफर करते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस का, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 36 उधर जाएगा तो माइनस का, और ये प्लस 16 इक्वल 0। यहां पर देखो एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहां से माइनस 8x और यहां से माइनस 20 इक्वल 0। अब हमारे पास यहाँ पर फैक्टराइजेशन जैसी कंडीशन बन गई है। क्या बना है, फैक्टराइजेशन। आपको आता है ना फैक्टराइजेशन करना। मिडल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां हो जाएगा प्लस 2x माइनस 10x माइनस 20 इक्वल 0। मिडल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन मिले, मतलब कि मल्टीप्लाई करने पर तो हमें माइनस का 20x स्क्वायर मिले, तो 2x और माइनस के 10x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20x स्क्वायर मिलेगा। और एड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिले, मिडल टर्म। तो देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिडल टर्म मिल रही है। ओके, इनके पेयर्स बना दो। फाइनली यहां पर एक्स स्क्वायर, तो यहां से x कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगी आपके पास x प्लस 2। यहां से माइनस 10 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये हो गया x प्लस 2 इक्वल 0। तो एक फैक्टर तो हो गया हमारा x प्लस 2 इक्वल 0, यहां से x की वैल्यू माइनस 2, और एक फैक्टर हो गया हमारे पास यहां पर x माइनस 10 इक्वल 0, तो x की वैल्यू 10। ओके, तो आपको जो शॉर्टेस्ट साइड फाइंड करना था, शॉर्टेस्ट साइड, वो शॉर्टेस्ट साइड क्या है, 10, मतलब कि x जो है हमारा वो क्या है, 10 है। अब हमें यहाँ पर इसकी साइड्स फाइंड करना है। तो साइड्स देखो, हाइपोटेनियस मतलब कि AC को क्या लिखा आपने, 2x प्लस 6, x की वैल्यू पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी है, 10, तो ये हो जाएगा 26। क्लियर है, 2 इंटू 10, 20 प्लस 6 26। इसी तरह से AB हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 2x प्लस 4, मतलब कि 10 प्लस 4 मतलब 20 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 24। इसी तरह से नेक्स्ट BC 10 मीटर। ओके, ये हो गई आपको इसकी साइड्स फाइन। फटाफट से नोट कर लो जल्दी से, यही आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। ओके, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने -2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर नेगेटिव और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने -2 नहीं लिया है। ओके, फटाक से नोट कर लो, काफी टाइम हो गया, 48 मिनट्स हो गए यार, जल्दी करो जल्दी। ओके, तो ये थे बेटा आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड थे सारे। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी है जो कि मैंने बनाया है। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास यहाँ पर विद साइड ए, जिसकी साइड क्या है, ए है। आपको प्रूव करना है इनका एरिया, बिल्कुल कर सकते हो आप। एरिया किस तरह से करोगे, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब कि इसकी तीनों ही साइड्स क्या रहने वाली है, इक्वल, ए बी और सी, ये तीनों साइड्स इक्वल रहने वाली, मतलब कि ये भी ए मीटर, ये भी ए मीटर और ये भी ए मीटर। ओके, लेकिन हमें इनका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें एल्टीट्यूड भी फाइंड करना है ना। तो इसमें हम ये हाइट एक BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास ये BC पूरी A थी तो BD कितनी होगी, A/2, ये कितनी होगी, A/2। अब देखो आपके यहाँ पर ट्राइंगल मिल गया, ट्राइंगल ADB। इस ट्राइंगल ADB में क्या करोगे आप, इन ट्राइंगल ABD, आपको पता है ये आपका जो है परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, मतलब कि A स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस A/2 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर, यहां से हो गया आपके पास A स्क्वायर अपॉन 4, इसे इधर ट्रांसफर करो तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4, तो फाइनली AD स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो ये हो गया 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल AD स्क्वायर। ओके, क्लियर है। यहां से 3A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल AD स्क्वायर मिला। अब ये जो आपके पास
स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा इधर रूट लगेगा, तो फाइनली यहां से AD इक्वल, देखो फटाक से √3, यहां पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा A/4 पर भी रूट लगेगा तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट केस। इसी तरह से हमें सेकंड केस में क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। किसका, ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। क्लियर। तो यहां पर देखो हाफ बेस, बेस कितना है आपके पास a, और हाइट कितना है आपके पास, अभी आपने फाइंड किया है ये √3/2a। तो फाइनली ये होगा, देखो 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4, तो √3, a को a से मल्टीप्लाई किया a²/4। यही आपका आंसर है। ये आपका सेकंड केस है, यही आपको यहां पर फाइंड करना था। क्लियर है ना, समझ में आया पूरा। फटाक से नोट कर लो बेटा जल्दी से, फटाफट। तो ये आज के कुछ हमारे क्वेश्चंस थे रिलेटेड पाइथागोरस थ्योरम। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आएंगे। बस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे कि अभी आज हमने थोड़ा सा क्या किया, जो इनकी वैल्यूज थी उनको हमने सही से नहीं लिखा तो हमारा थोड़ा सा आंसर क्या हो गया, अप एंड डाउन हो गया ना। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है ना, वैल्यू बिल्कुल सही लिखनी है। अब आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।